इस साल के आखिर से पहले, अब तो मुझे कहा गया है पहले दिसंबर का था, लेकिन बैठे हैं हमारे स्पेशलिस्ट के साथ, उन्होंने वादा किया है कि उससे भी पहले कंप्लीट करेंगे कोरंगी रोड से लेके तो M9 तक उसको। और उसका जो फेज़ 0 है, जो हमने उसको पोर्ट से कनेक्ट करना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम ये ऑल्टरनेट रूट, लेकिन हम चाहेंगे कि इस पोर्ट सिटी के लिए एक सर्कुलर रोड प्रॉपर हो, एक नॉर्दर्न बाईपास यहाँ लियारी एक्सप्रेसवे को भी इस्तेमाल किया जाए और इससे पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। आप अपनी एक्सपोर्ट्स के जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकेंगे। मैंने ई पाकिस्तान के बारे में कहा, अनलेस वी गिव द फैसिलिटीज़, हमारे पास बहुत ब्राइट माइंड्स हैं। हमारे इधर के बच्चे जब उन्हें थोड़ा सा मौका मिलता है, उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलती है, तो फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। लेकिन हम उनको मुश्किल में डाल रहे हैं अगर, और इस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है, आप सबने सुने भी होंगे, कि आपने वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप वो उनको इंटरनेट स्पीड्स नहीं देंगे, इसकल वो डिजिटल हाईवे जो है उसकी प्रॉपर एक्सेस नहीं देंगे, तो वो सारी की सारी जो हमारी बच्चों की और हमारे जो टैलेंट है वो इधर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। बाहर भी पूरी दुनिया से compete कर रहे हैं अब आप। इस वजह से आपको अपने मुल्क में ही ये प्रॉपर जो डिजिटल हाईवेज या डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं उनको आपने बेहतर करना है। हमने बात की थी अभी, एक बहुत बड़ा मसला हमारा वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, एहसन साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। कुछ दिनों पहले किसी साहब ने मुझे आके प्रेजेंटेशन दी थी, और मुझे पता है प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसकी जो नंबर्स व करेक्ट जो उन्होंने बताए थे, अगर पाकिस्तान इस वक्त 240 मिलियन से भी ऊपर होगा, 250 मिलियन के करीब की पॉपुलेशन हो गई है। अगर पाकिस्तान 1971 के बाद उस रेट पे ग्रो करता जो हमारे हमसाए मुल्क ग्रो कर रहे हैं, अगर एवरेज हमसाए मुल्क हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश भी, उन्होंने भी पॉपुलेशन कंट्रोल किया, चाइना तो खैर उसकी पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ है, यहाँ इवन ईरान, आप अफगानिस्तान और इन सब मुल्कों को इकट्ठा करें, अगर उसका एवरेज निकालें उस पर ग्रो करता तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 130 मिलियन होती है आज। अभी बात बताई थी कि हमारी पर कैपिटा इनकम $1600 है। अगर 130 मिलियन पॉपुलेशन होती, और अगर हम इतना ग्रो नहीं भी करते, आपकी जीडीपी इतनी ग्रो नहीं करती, $1 ट्रिलियन नहीं, 350 बिलियन या जो भी इस वक्त 400 बिलियन के करीब नंबर है वो होती, तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम $2885 होती, इंडिया की $2497 है। सो द प्रॉब्लम इज, एक तरफ तो ग्रोथ नहीं आपकी, दूसरी तरफ जहां ग्रोथ नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा ग्रोथ है। अगर हम एवरेज पे नहीं, जो हमारे हमसाए मुल्क हैं उसमें जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, मुझे मुल्क याद नहीं इस वक्त, नंबर्स बताए थे तो मुझे, अगर ये दुरुस्त है नंबर्स, तो हमारी आज पॉपुलेशन 170 मिलियन होती। ये प्रॉब्लम एक बहुत मेजर है जिसपे हमको एड्रेस करना है, हम कर रहे हैं, लेकिन हम इफेक्टिव नहीं हैं, और ये हर दौर में हमने किया है। और मेरा ख्याल है कि हमने कहीं मेजर प्रॉब्लम किया है 70s में। मेरी उम्र इतनी है, एहसन साहब मेरी एज के हैं, बाकी इधर छोटे लोग हैं, उनको याद होगा कि उस वक्त टेलीविज़न एक ही चैनल होता, PTV, या रेडियो होता था, लेकिन उस पर पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए इश्तिहार बाकायदा चलते थे, और कुछ तक, बट फिर वो 80s में आके हम भूल भाल गए, और ये वजह है कि हमारी जो इशू है। दूसरा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ एहसन साहब से कि हम इंसेंटिवाइज करते हैं, चाहे वो NFC की रिसोर्सेज हो, डिस्ट्रीब्यूट करनी हो,
यहाँ आपने पार्लियामेंट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन देनी हो और उसको मैं एग्री करता हूँ भी हमने सोचना होगा कि किस तरीके से हम उसको करें। मैं नंबर्स देख रहा था, अगेन ये नंबर्स मुझे अभी मिले हैं थोड़ी देर पहले, मैं देखता हूँ। तो अभी जिक्र किया 2017 से 23 तक हम 2.4 की जगह पे 2.55% पर एनम पे ग्रो करने लगे। हमारे कुछ शहर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि वो फिर मुनासिब नहीं है मैं इस वक्त नाम लूँ। मैं एहसन साहब को बाद में बता दूंगा ताकि उधर फोकस करें। एक शहर है वो 8.15% से ग्रो किया उसने, सिंध में नहीं है शहर, 17 से 23। 8.15, 6.56, 6.61, 6.63% ग्रोथ, एवरेज एनुअल ग्रोथ। अब इसकी रीजन क्या ये वाकई एक्चुअल ग्रोथ है? यहाँ फिर जैसे कहा कि हमें शेयर ज़्यादा चाहिए और सीटें ज़्यादा चाहिए पार्लियामेंट में, उस वजह से तो हम सब ने मिलके इसके बारे में सोचना है। और जैसे कहा हिंदुस्तान ने इसको किसी तरीके से, हिंदुस्तान की अगर मुझे याद पड़ता है तो शायद इस वक्त जो हमारा 82% NFC का शेयर पॉपुलेशन के तहत जाता है, हिंदुस्तान का 15% जाता है, 15%। बाकी उनके और क्राइटेरिया हैं और बड़े प्रोग्रेसिव क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल एक क्राइटेरिया उनका है कि आप फॉरेस्टेशन कितनी करते हैं, आप मुल्क को ग्रीन कितना करते हैं और प्रोग्रेसिवली। ये ऐसी चीज़ें जो हम उस तरफ इंसेंटिव करें लोगों को, आए हैं तुम्हें ज़्यादा रिसोर्स मिलेंगे अगर आप दरख्त ज़्यादा उगाओगे। ये बड़ी, आप इन्वायरमेंट को भी एड्रेस कर रहे हैं और आप अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को भी एड्रेस कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी मैं चाह रहा था। हाँ, सिंध का पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दीज 5 E's, हमारी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनकी वजह से सिंध बेस्ट प्लेस्ड है। हमारे पोर्ट्स हैं, हम इस वक्त काम कर रहे हैं धाबी जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे बेहतर कोई भी जगह पाकिस्तान में है इस वक्त इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने के लिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमें सपोर्ट मिलती रही है लेकिन हमें और सपोर्ट चाहिए। ये धाबी जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, खैरपुर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लाड़काना का है, ताकि हम यहाँ से अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। एनर्जी की में हमारे पास सूबा सिंध में थर का कोयला मौजूद है। उस कोयले के जो पोटेंशियल है उसका मैंने कहा हमने सिर्फ सरफेस को स्क्रैच किया है। इस वक्त हम चाह रहे हैं उसमें हम चाहेंगे कि हमें वफाक से और हम सब मिलके प्राइवेट सेक्टर साथ आए और हमने पहले प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यहाँ पे काम किया। इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी ई पाकिस्तान का जो टैलेंट, और कराची के शहर में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है इस वक्त। तो मैंने देखा है थोड़ी सी ये आई गेस डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम जैसों का काम नहीं है उसमें। मुझे याद है, अभी नहीं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं थोड़ा कम बूढ़ा था तो मैं बाहर था मुल्क से, तो मैंने कोई एक ख़रीदा एक टेलीफोन सेट था, वो मैं इंस्टॉल कर रहा था तो मुझसे हो नहीं रहा था। उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की तो 2-3 सवाल के बाद वो मुझे, जो साहब थे कस्टमर सर्विस वाले, कहते कि आपके पास कोई 10-12 साल का बच्चा है घर में। मैं कहा जी उसको फ़ोन दे, वो समझेगा, आप नहीं समझेंगे। तो वो हमारे पास हमारे रूरल एरियाज़ में भी, और हम सब जानते हैं ऐसे बच्चे मौजूद हैं। अभी मैं आज ही वापस आया हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ पे 2 बच्चे हमारे सिंध के स्कॉलरशिप पे मलाला फंड, ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मलाला फंड के थ्रू उनको स्कॉलरशिप मिल रही थी। एक खैरपुर मीर से था और एक बच्ची दादू से थी। वो टैलेंट मौजूद है हमारे पास हर जगह, लेकिन हमने उनको फैसिलिटेट करना है।